सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले एक और नई एक्सरसाइज जो कि आप लोग की चैप्टर नंबर 7 से है। लिमिट चल रहा है बच्चों, और ये कॉमर्स वाले बच्चों लोग का लेक्चर चल रहा है। आप लोगों ने मेरे बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक तो देख लिए होंगे। अब अपना चल रहा है लेक्चर नंबर 5 जो कि आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 7.4 पर जम करवाता है। अब इस एक्सरसाइज में अपन बात करने वाले हैं लिमिट्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बहुत सिंपल होता है, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना, सारे पैटर्न सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आप लोग को बहुत सारे फॉर्मूलेस दूंगा जो कि आप लोग इस्तेमाल करना, ताकि उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इस्तेमाल कर उन फॉर्मूले को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। और अगर आपको मन में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई चीज़ें रह जाती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और वहाँ पे आप लोग अपने मैसेजेस डाल सकते हैं, या फिर सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे यानी 97_Mansoori पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और आपके मन में अगर कोई डाउट, दिक्कत क्लियर नहीं हो तो सिंपली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें उस चीज़ का और मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर दें। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा और वहाँ पर मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ। तो बच्चों, कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मेरा स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि GR कॉलेज पर। मेरे हिसाब से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मज़ा आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ओके, चलो फिर फटाफट चलते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरीके से आज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो देखना। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे इन 4 फॉर्मूले को देख पा रहे हो तो फिलहाल फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसे फिर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला फॉर्मूला अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1/x। इसका वैल्यू होता है log a। ठीक है। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x जो होता है वो होता है log e की वैल्यू 1 होती है। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x ब्रैकेट में और ऊपर में क्या आएगा, रेज टू 1/x, मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1/x, उसकी वैल्यू होती है e। और अगर ऐसा रहेगा log ऑफ 1 + x अपॉन में x रहेगा तो उसकी वैल्यू होती है 1। सिंपल। सारी चीज़ों को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये फॉर्मूले को मैं आप लोग को वापस से डिराइव करके भी बता सकता हूँ। अगर मैं आप लोग को इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूँ, लास्ट वाले फॉर्मूले को, देखो ये क्या है, एक्चुअल में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या 1/x, इसे साइड में कर दिया, log ऑफ 1 + x = 1। अब आपको पता है लॉग का एक रूल होता है, जो भी चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में होती है वो पावर में चला जाता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x to the power 1/x। अब आपको पता है ये चीज़, ये मैं फिलहाल के लिए 1 नहीं लिख रहा हूँ, 1 तो होता है मुझे पता है, लेकिन कैसे 1 होता है मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब ये पावर में 1/x है। आपको पता है लॉग को कोई भी, मतलब लिमिट को कोई भी बाधा नहीं होती, लॉग लिमिट कहीं पर भी एंटर कर जाता है। तो लिमिट एंटर कर जाएगा लॉग के अंदर, तो लॉग साइड में हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या होगा 1 + x to the power 1/x हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x to the power 1/x, उसका फॉर्मूला होता है e। सो यहाँ पर मुझे मिलेगा अगेन log e, और log e यहाँ पर जस्ट ऊपर वाला स्टेप में देखा था क्या होता है 1। लेकिन इतना कंफ्यूजन क्यों रखना है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया गया। मैं इतना डीपली तो नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आप लोग को, लेकिन फिर भी अगर एक्सप्लेनेशन में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग को ये फॉर्मूला समझ लेना है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग के पास सेम फॉर्मूला दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ a⁻x - 1/x। तो बच्चों यहाँ पर x को रिप्लेस कर दे तो मान लो यहाँ पर 2x कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2x तो नीचे भी 2x होना चाहिए। सपोज यहाँ पर सिर्फ x है तो 2x किया जा सकता है, क्या करने का, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने का, 2 में अरेंज कर देने का, और ये फॉर्मूला हो जाता है log a, यानी कि log a आ जाएगा। समझ में आ गया। और 2 मल्टीप्लाई में तो a × 2 दैट विल log a × 2 हो जाएगा। सो मतलब 2 log a हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। सारे ही फॉर्मूले में जहां पर भी x है वहां पे कोई भी नंबर होगा, मान लो यहाँ पर 5x है, तो यहाँ पर 5 से नीचे भी 5x होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को अगर आप लोग समझ चुके हैं तो इन्हीं कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये सारे फॉर्मूले को अपने को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फिलहाल के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख ले, ताकि इसके ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चन मिले तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकें। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हम लोग को इवैल्यूएट कर रहे हैं लिमिट को, और उसी में का पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 9⁻x - 5⁻x अपॉन 4⁻x - 1। सो हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सबसे पहले वो समझना होगा। वी आर हैविंग 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूले में a⁻x - 1/x है, दूसरे में e⁻x - 1/x है, तीसरे में 1 + x to the power 1/x है, और चौथे में log का टर्म है। तो आप लोग को देखना हमारे पास log है क्या, log तो हमारे पास log है क्या वो देखना है। तो हमारे पास कहीं पर भी log नहीं है। क्या हमारे पास 1 पावर में 1/x है, तो कहीं पर भी पावर में कुछ भी नहीं है, बस ये अंदर 9⁻x है। आगे चलें, क्या हमारे पास e⁻x का टर्म है, बिल्कुल नहीं, हमारे पास e⁻x भी नहीं है। पर बच्चों देखो, देख सकते हैं आप लोग a⁻x - 1 है, तो ये सिमिलर a⁻x के जैसे ही है, बस -1 मिसिंग है। सो एडजस्ट किया जा सकता है। सो अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लूंगा। इसका नाम रखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 9⁻x है,
माइनस 5 रेस टू एक्स है अपॉन में 4 रेस टू एक्स माइनस 1 है। अगर मैं फॉर्मूले को अगर याद करूँ तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स है। सो मतलब क्या होना चाहिए, ए रेस टू एक्स के साथ माइनस 1 होना चाहिए। अब इस केस में पहला जो नंबर है 9 रेस टू एक्स है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस 1 को मैं अरेंज करता हूँ। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस 1 कर देता हूँ। क्या इतना इजीली किया जा सकता है? बिल्कुल। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कर दूंगा और यहाँ पर रखूंगा 9 रेस टू एक्स माइनस 1 को एक ब्रैकेट में कर दूंगा। इन दोनों में से अगर मैं माइनस को बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा 5 रेस टू एक्स माइनस 1 और नीचे मिलेगा 4 रेस टू एक्स माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? तो मैंने क्या किया, बस a रेस टू एक्स माइनस 1 को एडजस्ट कर दिया। अब बारी है नीचे x को एडजस्ट करने की। सो x कैसे आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर आप लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देख पा रहे होगे तो नीचे क्या है 4 रेस टू एक्स माइनस 1 है और ऊपर क्या है 9 रेस टू एक्स माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट पे और 5 रेस टू एक्स माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में। आप लोगों ने सीखा है, आप लोग को पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम टर्म से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया। सो इतना समझ में आ गया। अगर ये क्लियर है तो अगला स्टेप भी आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं फिर। सो अगला स्टेप देखना, यहाँ पर आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना बहुत सिंपल है। अब फॉर्मूले को फिट करना है, तो फॉर्मूले को फिट करने के लिए आपको सबसे पहले सबके पास नीचे x देना पड़ेगा। सो नीचे वाले डिनोमिनेटर के पास पहले से x पहुंच चुका हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमरेटर में बेस को सेपरेट करते, तो जब भी बीच में माइनस होता है x इसके पास भी जाएगा, x इसके पास भी जाएगा। सो 9 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x हो जाएगा। नीचे आ जाओगे, सो नीचे क्या मिलेगा 4 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है यहाँ तक? अब बारी है लिमिट बांटने की। सो लिमिट को सारे टर्म्स के पास भेजना है, इसके पास, इसके पास, इसके पास। सो एक स्टेप लेके लिमिट बांट दो, फिर आंसर निकाल लो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x 5 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x। सही है? बिल्कुल नहीं, हमें लिमिट बांटना है बच्चों। सो लिमिट इसके पास भी पहुंचेगा, तो यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखता हूँ। सही है? अब सही है। तो न्यूमरेटर का काम खत्म, चलते हैं डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या है 4 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x। अगर पहले टर्म की बात करूंगा इसकी, और फिर इसकी बात करूंगा और फाइनली इसकी बात करूंगा। सो सारे टर्म्स को देखते हैं। अगर इसके ऊपर नोटिस कर पा रहा हो तो a रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x क्या होता है, लॉग है। यहाँ पर मिलेगा लॉग 9, यहाँ पर क्या मिलेगा लॉग 5 और सेम टू सेम नीचे क्या मिलेगा लॉग 4 मिल जाएगा। अब log 9 माइनस log 5 है। सो log का एक सिंपल सा रूल होता है, वो याद करना है आपको। log m माइनस log n दिख रहा होगा, सो होता है log m बाय n। और वही अगर log ऑफ m प्लस n होगा, सो वो क्या हो जाएगा log ऑफ m इंटू n हो जाएगा। सो आपको नोटिस करना है यहाँ पर m log m माइनस log n है या log m प्लस log m है। तो आप लोग देख सकते हैं बीच में माइनस है। सो माइनस के रूल को अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा log ऑफ 9/5 अपॉन में log ऑफ 4। अब इस तरीके से आप लोग का लिमिट का वैल्यू आ जाता है। तो यहीं तक सॉल्व करना है। अगर आप लोग को log का एक और रूल बताना चाहो तो log का ऐसा कुछ रूल तो नहीं है, log ऑफ m डिवाइड बाय log ऑफ n का ऐसा कुछ रूल तो नहीं है, क्योंकि इसमें अपने पास कोई रूल नहीं निकल के आता। लेकिन अगर आप लोग के पास ऐसे टाइम में तो आप लोग इसको और थोड़ा एक स्टेप लेना चाहते हो ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा। अदरवाइज यहाँ तक छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ log ऑफ x अपॉन में log ऑफ a लिखा हुआ है, सो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a। ये बेस में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो इसलिए इसको वैसे रखो। ज़्यादा करोगे तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल तरीके से रखो, सिंपल वे में सॉल्व करो। ठीक है? अब मेरे हिसाब से यहाँ तक की बातें सब कुछ समझ में आ गई रहेंगी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, अगले क्वेश्चन पर, जो कि आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है। अब आपको लॉग के कुछ रूल पता है, उसको ध्यान में रखना, उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी करने वाले हैं। अब वो कैसे, चलो देखते क्या होगा इसमें स्टेप और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखा 5 रेस टू एक्स, फिर 3 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स माइनस 1। सो बच्चों देखो फॉर्मूले को फिट करना है तो हमारे पास एक चीज याद रखनी चाहिए हमें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर क्या है a रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x होना चाहिए। मतलब जितने भी नंबर के पावर में x है उनके साथ माइनस 1 होना कंपलसरी है। चलो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से मैं यहाँ पर x को मतलब माइनस 1 को फिट करता हूँ। तो अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर 5 रेस टू माइनस एक्स इसके साथ ये माइनस 1 को लगा देता हूँ। यहाँ पर 3 रेस टू एक्स है, यहाँ पर माइनस 2 रेस टू एक्स है, इनके पास माइनस 1 मिसिंग है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस 1 लगा दूंगा और इसको बैलेंस करने के लिए प्लस 1 यहाँ पर लगा दूंगा। नीचे क्या मिलेगा x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर नोटिस कर पा रहे तो ब्रैकेट को सेपरेट करना, तो यहाँ पर लिखता हूँ 5 रेस टू एक्स माइनस 1, यहाँ पर लिखता हूँ 3 रेस टू एक्स माइनस 1 और यहाँ पर लिखता हूँ माइनस 2 रेस टू एक्स। देखो दोनों में से माइनस कॉमन निकला तो 2 रेस टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा।
ठीक है यहाँ तक। अब करूँगा क्या, सबके बेस में x बांट दूंगा। सो वो अगले स्टेप में करता हूँ। सो यहाँ पर लिखा मैंने x। अब अगला स्टेप क्या होगा, बेस को बांट देना। सो बेस में क्या x है, तो x जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन में x, फिर बेस 3 माइनस 1 अपॉन में x, माइनस को साइड में किया 2 माइनस 1 अपॉन में x। इस तरीके से सारे टर्म्स के पास मेरा क्या चला गया, x चला गया। अब x को बांट दिया, अगर आप लोग x को बांट रहे हो तो साथ में लिमिट को भी बांट ही देते हैं। तो अगला स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0 दौड़ के जाएगा पहले टर्म के पास 5 माइनस 1 अपॉन x, उसके बाद प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 3 माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। और यहाँ पर क्या माइनस है, और यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 अपॉन x। सो आप लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब a माइनस 1 अपॉन में x क्या होता है, log a यानी log 5 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा log 3 और यहाँ मिल जाएगा log 2। लॉग का रूल क्या बोलता है भाई, जब दो टर्म्स लॉग में है और दोनों प्लस में है, सो वो क्या हो जाएगा, log ऑफ 5 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस log 2 वैसे। तो ये हुआ log 15 और यहाँ मिलेगा log 2। लॉग का एक रूल मैंने आप लोगों को पता, जब दो लॉग के टर्म सब्ट्रैक्शन में होंगे तो किस में आ जाता है, डिवीजन में। यहाँ पर मिल जाएगा log ऑफ 15/2 मिल जाएगा, ये आप लोग की लिमिट की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो भी गया होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन इज व्हाट, ये भी उसी की जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन हो सकता है, बट आपको समझना है इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग का a⁻x का फंडा नहीं लग रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी e⁻x का फंडा नहीं लग रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी पावर में 1/x नहीं है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसे सॉल्व करने का सिंपल फॉर्मूला ये वाला, देखो याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या था, log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस x, इसका वैल्यू होता था 1, याद आ रहा है, सॉरी इसका वैल्यू होता था आप लोग का, एक बार देख लो e या फिर 1, देखो फटाफट से, हाँ e होता था, सॉरी क्या होता था 1 होता था, यहाँ पर 1 लिखना है आप लोग को। सो इसी चीज़ को अपन यूज करेंगे, देखो कैसे आंसर आएगा। सबसे पहले मैं इसका नाम रखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस्तेमाल करते हैं ग्रीन वन। सो यहाँ पर क्या, log ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में x। सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली ये है, log के अंदर जो नंबर होना चाहिए 1 होना चाहिए और प्लस x होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर 1 तो है नहीं, यहाँ पे 2 है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे सर 2 को 2 पार्ट में तोड़ दो, 1 प्लस 1 कर दो, तो वो गलत तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 ही टर्म रखने हैं। अगर आप लोग यहाँ पर 2 को तोड़ेंगे 2 पार्ट में 1 प्लस x, तो यहाँ पर 3 टर्म्स बनेंगे, 1 2 और 3। हमें वैसा चाहिए नहीं, हमें 2 ही टर्म चाहिए। सो अब ये क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर 2 लिखा हुआ है, सो 2 को अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ने की कोशिश करूँ, 2 इंटू 1 में भी तो तोड़ सकता है। सो आपको मल्टीप्लाई में तोड़ने की कोशिश करना है। सो अगर 2 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो बच्चे का 1। अब देखो कैसे निकालता हूँ कॉमन, में आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर log है, यहाँ पर नोटिस करना मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इसके पास 2 था तो 2 को कॉमन निकाल लिया तो 1 बच गया। अब x के पास चलते, x के पास तो 2 है ही नहीं, तो कॉमन निकालते वक्त मैं क्या करूँगा, सो ऐसे टाइम पे आप लोग को बेस में मल्टीप्लाई और ऊपर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x अपॉन 2 और बीच में जो साइन रहेगा वो साइन बच जाएगा। बात समझ में मैंने क्या किया। अब वही चीज़ को यहाँ पे फॉलो करेंगे, log वैसी 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 2। सो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। क्लियर है यहाँ तक। अब एक काम ये भी कर लो कि दोनों के बेस में x बांट दो और एक ब्रैकेट इंसर्ट करके रखो। अब आपको log का रूल याद दिला देता हूँ फटाक से। अगर आप लोग को याद होगा मैंने रूल बताया था, log के टर्म में अगर 2 टर्म ऐसे लिखे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिखा हुआ है, तो इसे अपन लिख सकते हैं log ऑफ m इंटू n लिख सकते हैं। अब इसी का उल्टा अगर log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n लिखा हुआ है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log n। तो अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के साथ, सब मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ, ध्यान देना। लिमिट को बाहर ही रखता हूँ फिलहाल के केस में। यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ, एक काम करो बेस को फिलहाल एक ही बार लिखो, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो, बाद में सेपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओके, सो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब उस चीज को यहाँ पर देख लिया, सेम चीज यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगा log ऑफ 2। अब देखो जैसे आप लोग करोगे ब्रैकेट डाल देना ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि 2 टर्म्स होते थे हमेशा हम लोग को ब्रैकेट डाल के ही लिखना पड़ता है, नीचे अपन एक्स रखते हैं ताकि पता तो चले कि ये टर्म इसके लिए किया हुआ है और ये चीज इसके लिए किया हुआ है। अब ध्यान देना मैं ब्रैकेट ओपन करने वाला हूँ, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही रहेगा।
ध्यान देना मेरा यहाँ पर हुआ क्या है, दो टर्म से दोनों मल्टीप्लाई में थे, दोनों को सेपरेट किया प्लस साइन के साथ, दो टर्म से दोनों मल्टीप्लाई में थे, दोनों को सेपरेट किया प्लस साइन के साथ, ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट डाल दिया ताकि सेपरेशन समझ में आए। सो अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये हो जाएगा log 2, ये जगह log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2, ये जगह माइनस log 2 और माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2। इस तरीके से हो जाएगा, बेस में लिखता हूँ मैं x। अब आपने नोटिस करना ये प्लस log 2 और ये माइनस log 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर इस तरीके से हमें ये स्टेप मिलेगा। अब देखो बेस को सेपरेट कर दो। सो अगला स्टेप देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। सो लिमिट की वैल्यू मिलेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट को भी बांटी दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन में x है, और यहाँ पर क्या है माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में x है। और जब मैं इस लिमिट को, जब मैंने बेस को सेपरेट किया साथ ही साथ मैं लिमिट को भी बांटी देता हूँ, तो लिमिट जो कि यहाँ पर पहुंचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब नोटिस करना, हाँ यहाँ पर क्या log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन में x है। हमारा फॉर्मूला क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में x, मतलब यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, यहाँ पर x अपॉन 2 तो यहाँ पर भी x अपॉन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर x अपॉन 2 यहाँ पर ये इसी पे, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो मैं अगले स्टेप पे समझाऊंगा। अगर आप लोग को यहाँ तक का स्टेप क्लियर है तो देखो आप मैं क्या करने वाला हूँ, ये डिनोमिनेटर का 2 है ना, इसको साइड में कर देता हूँ 1/2। ठीक है, ये पहला टर्म तो बहुत सॉर्टेड, आप लोग बहुत आराम से कर लोगे, लेकिन आपको दिक्कत आएगी यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे नोटिस करना क्या गड़बड़ हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखो समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं अगर जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ फॉर्मूले में यहाँ पर बीच में प्लस होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। मेरा टर्म यहाँ पर किस में आ रहा है, माइनस में, तो उस चीज़ को यहाँ पर आप लोग को बैलेंस करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, नोटिस करना, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ मालूम है, यहाँ पे करता हूँ माइनस और इसे कर देता हूँ प्लस, मतलब मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। सो अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं ऊपर क्या है 1 प्लस माइनस एक्स बाई 2 है और यहाँ पर क्या है सिर्फ प्लस एक्स बाई 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा। सो अब देखो मेरा टर्म कैसे दिख रहा होगा, log ऑफ, नोटिस करना मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर बीच में प्लस चाहिए। सो मेरे पास प्लस तो नहीं था, माइनस था, तो मैंने क्या किया उसे प्लस बनाया और माइनस एक्स बाई 2 को मैंने मतलब साइड में कर दिया। सो अब देखो प्लस आ गया और इस टर्म को देखना है। अब जो भी टर्म यहाँ पे होगा एक्जैक्टली सेम टर्म मुझे यहाँ पर मैनेज करना होता है, सेम टर्म को एडजस्ट करना होता है। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ x ही था, अब x है तो माइनस एक्स कैसे करूँ, तो मैं क्या करूँगा -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से डिवाइड कर दिया। सो अगर आप लोग देख सकते हैं ये -1/2 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर -1/2 लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या बचेगा log ऑफ 1 प्लस माइनस x/2 और सेम चीज़ यहाँ पर लिखूंगा -x/2। बस आप लोगों ने चीज़ों को बैलेंस कर लिया, यहाँ मिलेगा 1/2 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो बस आपकी चीज़ें क्लियर है। अब क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे, दैट इज व्हाट 2/2 और जो कि अपना 1 होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप लोग इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा। एक बार अपने हाथ के नीचे से गुजारो तो सही, आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए रहेंगे। नहीं क्लियर हो तो एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार सॉल्व करो, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है, और इसे भी कंप्लीट करना है हमें। तो फटाफट से इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट करते क्वेश्चन नंबर 2 के, और देखते हैं उसके बाद के फिर क्वेश्चन क्या करना है। इसका नाम रखता हूं L, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस 3 x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग नीचे क्या है x स्क्वायर है, और मेरे पास यहाँ पर कहीं पर भी x स्क्वायर नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा चीज़ों को सिंप्लीफाई, वो सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है 3 x जो है ना, उससे ऊपर 1/3 लिख सकते हैं। वो कैसे, अगर आप लोग को याद होगा देखो कभी भी ऐसा रहता है ना a-1 तो उसे 1/a1 लिखते हैं, a-2 तो a2 डिनोमिनेटर में चला जाता है। उस चीज़ को अगर मैं फॉलो करूँ, उस चीज़ को अगर मैं समझ जाऊँ, तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस 1/3 x को प्लस x कर दिया डिनोमिनेटर में लेके जाके, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अभी 3x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर मुझे मिलेगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पर करूँगा तो मिलेगा 1, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 3x मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मिल जाएगा। नीचे आ जाएंगे, अब देखो ये पूरे बेस में सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नीचे चला आएगा, 3x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है यहाँ तक। अब अगला स्टेप, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर जो 3 है इसको थोड़ा साइड में करता हूँ या फिर आगे ले लेता हूँ, 3 को आगे ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब ऊपर देखो ये क्या है, 3x का स्क्वायर है, माइनस को 2 इंटू 3x को यहीं पे रखता हूँ और +1 को मैं पीछे कर देता हूँ। नीचे क्या बचा हुआ, एक्स स्क्वायर। अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो ये देखो यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर कर देता हूँ और बीच में देखो वही टर्म का स्क्वायर एडजस्टमेंट किया हुआ है। नोटिस करना a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर एक्जैक्टली फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर फिट हो रहा है ना तो फिट कर दो और फॉर्मूले को यूज कर लो। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/3x, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, सब बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो यहाँ पर, सो यहाँ पर 1/3x है और यहाँ पे 3x माइनस 1 में x स्क्वायर। अगर आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं तो आप लिमिट को बांट दो और देखो अगला स्टेप क्या होगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/3x, मतलब अपन ने क्या कर दिया, ये 1/3x में लिमिट बांट दिया। सो अब कैसे होगा, ये हो जाएगा 1 लिमिट एक्स टेंस टू 0 3x। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिमिट लेके जाऊंगा तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर नोटिस करना क्या होने वाला है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है अपॉन में x का स्क्वायर है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x माइनस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर। और आप लोग को पता है लिमिट को स्क्वायर हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट हो, किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो सबके अंदर घुस जाता है। तो ये इसको वैसे ही रखते हैं, लिमिट को एक साथ अप्लाई करेंगे, देखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट अंदर एंटर कर जाएगा, किसके अंदर, इस स्क्वायर के अंदर, और एंटर करेगा तो कैसा दिखाई देगा, देखना ये हो जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन में x और यहाँ पे लिखी गई लिमिट x टेंस टू 0। तो इस तरीके से आप लोग को ये फंडा दिखाई देगा। इतना क्लियर है? अब आप लोग को पता है यहाँ पर मैंने 3x क्यों लिखा, भाई 3x आने वाला है। तो अब लिमिट को अप्लाई कर दो, अगर यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर दो तो 3x हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर दो तो a माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू देखो तो log a होता है, सॉरी क्या होता है, a माइनस 1 अपॉन में x देखा जाएगा तो log a होता है, यानी कि log 3 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर को रखना है, और 3 कितना था 1, और 1 को अपन लिखेंगे नहीं तो log 3 का स्क्वायर ही आप लोग का आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व होने वाला है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप लोग इसे अपने हाथों से नहीं गुजारोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को इस स्टेप में डाउट हुआ रहेगा, सो इस स्टेप को मैं अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। नोटिस करना, मेरे पास टर्म क्या है, 3x का स्क्वायर था, प्लस यहाँ पर क्या माइनस 2 इंटू 3x था, और इसे यहाँ पर +1 कर देता हूँ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए 3x को a पकड़ता हूँ, क्या पकड़ा, 3x को a पकड़ा, और b को पकड़ लेता हूँ मैं 1, और अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालता हूँ सो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, प्लस बी का स्क्वायर होता है। अब मैंने बताया मैंने क्या माना हुआ है, a को मैंने माना 3x, तो ये दिखेगा 3x का स्क्वायर। 2 इंटू a को मैंने क्या माना हुआ 3x, थोड़ा शायद आप लोग को दिख रहा नहीं होगा, मैं थोड़ा नीचे वापस से एडजस्ट करके दिखाता आप लोग को। हाँ नोटिस करना, तो यहाँ पर आप लोग को अगर देखा जाएगा, अगर देखा जाएगा ना, आप लोग अगर देखोगे ना इस चीज को, अगर आप लोग समझ पा रहे होगे तो यहाँ पर आप लोग के पास a में मैंने क्या पुट किया वो उसको समझना है। मैंने a को 3x समझा हुआ, तो जहाँ पर भी a है वहाँ पर 3x फिलहाल के लिए लिख दो, और b को मैंने क्या समझा हुआ, 1 पकड़ा हुआ, तो 1 लिख दो। तो अगर आप लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 2 इंटू 3x इंटू 1, 2 इंटू 3x इंटू 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बस a की जगह लिख दो 3x और b की जगह लिख दो 1। तो इस तरीके से आप लोग इन तीनों टर्म्स को ऐड करके यहाँ पे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो जिन बच्चों को वो चीज़ नहीं समझ में वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, और होपफुली अभी तो एक्सप्लेन करने में समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। सबसे पहला चीज़ जो आप लोग को पता, नामकरण करना है, और नामकरण कर दो। तो यहाँ पर लिखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 प्लस एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स। अब एक सजेशन मैं आप लोगों को देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखो आप लोग को पता है पावर बांटा जा सकता है, तो इसे लिखता हूँ रेस टू 1 अपॉन एक्स, इसे लिख दो 3 माइनस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है यहाँ तक? अब आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, ये पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है,
तो अगर नहीं याद है देखो क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है ई। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स चाहिए, माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो नंबर यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए। इस बात को अगर आप लोग समझ चुके तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो पहली बात ये याद रखना, यहाँ पर 1 प्लस होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूले को लिख लिया करो। तो यहाँ पर लिखना लिमिट, फॉर्मूले को मैं अलग कलर से लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई होती है। अब उस चीज़ को यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सो अब मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है, यहाँ पर मेरे पास 1 नहीं है। सो मैंने आप लोगों से कहा 1 कैसे लाना है। 1 लाना बड़ा ही आसान है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि जब आप लोगों ने 1 को कॉमन नहीं निकाला हुआ है तो आप लोग यहाँ पर चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो करना क्या, 3 प्लस एक्स है और यहाँ पर 3 माइनस एक्स है ना, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है। क्या कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जब 3 को बांटूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स अपॉन में 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस एक्स अपॉन में 3 रेज़ टू 1 अपॉन एक्स। सो इस तरीके से कर रहा है। बहुत सारे बच्चे पहले ही पावर को बांट देंगे, फिर उनको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब उन लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चों यहाँ पर जैसा अगर मैंने पहला स्टेप लिया था, जैसे मैंने बताया कि 3 प्लस एक्स अगर आप लोग लिखते हो रेज़ टू 1 अपॉन एक्स अगर लिखते हो, और यहाँ पर 3 माइनस एक्स लिखते हो रेज़ टू 1 अपॉन एक्स लिखते हो, और अगर आप लोग 3 को कॉमन निकालते हो तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके दिखा देगा, 3 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स यहाँ पर भी आएगा, 1 अपॉन एक्स यहाँ पर भी आएगा। फिर इसे कैसे सॉल्व करोगे, और वही चीज़ नीचे भी होगी तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर x/3 होगा एक्चुअल में। सो इसे इस टर्म को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर तो आप लोग लिमिट लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग अटक जाओगे। सो यहाँ पर नहीं अटकना है तो ये स्टेप को फॉलो करो और चीज़ों को समझो। हाँ, अगर आप लोग वैसे भी करें तो भी कर सकते थे, क्योंकि ऊपर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 3/1/x कैंसिल हो जाता। अगर वो भी नहीं समझ में आया तो देखो मैं आप लोगों को वो भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रफ करूँ, देखो मैंने क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। तो अगर मैं करूँगा 3 प्लस एक्स लिखता हूँ, और मैंने क्या किया, पावर को बांट दिया हुआ है। यहाँ पर भी 3 माइनस एक्स लिखता हूँ और पावर को बांट दिया हुआ है। तो जैसे अगर आप लोग को पता होगा अपन क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 को कॉमन निकालूंगा। जैसे 3 को कॉमन निकालूंगा यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, लेकिन पावर को भूलना नहीं, पावर में कितना है 1 अपॉन एक्स है। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, 3 को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 नहीं भूलना है, रेज़ टू पावर में 1 अपॉन एक्स भी नहीं भूलना है। देखो जब कॉमन निकाल रहे हैं ना उस चीज़ पे नोटिस करना है। इसके पास 3 तो 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इसके पास 3 नहीं है, तो जब 3 नहीं है तो मतलब x जो होगा उसके पास 3 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो इस 3 को अपन अगर कॉमन निकालो तो यहाँ पर बचेगा x अपॉन 3, और वही चीज़ को अपन नीचे फॉलो करते हैं। अब ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 को वैसे रखना है, पावर को बांट देना। सो पावर बांटूंगा तो हो जाएगा 3 रेज़ टू 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस x/3 रेज़ टू 1/3 हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, 3 रेज़ टू 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 रेज़ टू 1/x हो जाएगा। ये कैंसिल। अब देखो आप लोग को मैंने क्या बताया, 1 प्लस एक्स रेज़ टू 1/x, मतलब जो नंबर यहाँ पे एग्जैक्टली सेम उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए। अब आप लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर x अपॉन 3 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 3/x होगा। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करें, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, 3 मिसिंग है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। अब वो कैसे कर सकते हो देखना, ध्यान देना। सो यहाँ पर मेरे पास लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है 3 रेज़ टू, सब कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1 प्लस x/3 रेज़ टू कितना है 1 अपॉन एक्स है। अब बच्चों यहाँ पर ऊपर तो आप लोग कर लोगे, नीचे देखना पहले। यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 है, तो मैंने क्या सिखाया, फॉर्मूले में प्लस है तो माइनस को आप लोग ब्रैकेट के अंदर ले लो। सो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू 1 अपॉन एक्स है। अब नोटिस करना यहाँ पर x अपॉन 3 तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/x। यहाँ पर क्या माइनस एक्स अपॉन 3 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस 3/x। तो ये रेसिप्रोकल आप लोग को ध्यान में रखना। तो इन रेसिप्रोकल को कैसे एडजस्ट करते हो उस पर नोटिस करना, उसके ऊपर गौर करना। लिमिट x टेंड्स टू 0 को फिलहाल वैसे ही रखता हूँ। क्या मिसिंग है उसके ऊपर गौर करो। यहाँ पर 3 नहीं है बच्चों, इसके पास क्या नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बैलेंस करने के लिए 3 से डिवाइड कर दूंगा। समझ में आया। सेम चीज़ को यहाँ पर फॉलो करूंगा। यहाँ पर क्या 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 3 है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है ना, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा। चलेगा ऐसा, बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर मुझे माइनस भी चाहिए, सो मुझे यहाँ पर 3 से नहीं -3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। अब आप लोग को पता है जब भी ऐसा लिखा होगा a रेज़ टू m मल्टीप्लाई बाय n लिखा होगा, उससे आप लोग a रेज़ टू m रेज़ टू n लिख सकते हैं। सो ये स्टेप जो कुछ इस तरीके से दिखा देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0,
1+x/3 रेज टू 3/x और पावर में डाल दोगे अपन 1/3। अब वही चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है, 1+x/-3 ब्रैकेट क्लोज -3/x और इसके पावर में कितना चला जाएगा, -1/3 चला जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ें अगर आप लोग क्लियर, तो अगला स्टेप में आपको लिमिट बांटना और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। सो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, देखो लिमिट को बांट दूंगा तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। सेम लिमिट नीचे जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, 1+x/3 रेज टू 3/x रेज टू 1/3 है। सो लिमिट को इधर पे अप्लाई करना है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा मालूम है, ब्रैकेट के अंदर एंटर करवाना पड़ेगा लिमिट को, और जो चीज़ आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर करें वही चीज़ नीचे भी करना है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट को ब्रैकेट के अंदर एंटर करवा देंगे, 1+-x/3 रेज टू -3/x ब्रैकेट क्लोज रेज टू 1/3। सो अब देखो इस 1/3 को पावर में भूल जाओ, इसके ऊपर ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 0 1+x टू द पावर 1/x, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे एक्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस चीज़ का लिमिट कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखा देगा, दैट विल बिकम e। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e, और पावर देखो ये टर्म पूरा ब्रैकेट क्या हो गया e, तो इस तरीके से e लिख दिया, और पावर में कितना 1/3। वैसे यहाँ पर देखो तो ये टर्म भी सेम टू सेम e होने वाला है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ e, और पावर में कितना -1/3, कितना है बच्चों, -1/3। अब नेगेटिव चीज़ का आपको रूल पता है, जो भी चीज़ नेगेटिव होती है ऊपर चली जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो e रेज टू 1/3 हो जाएगा। और आप लोग को ये भी पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत इजीली सॉल्यूशन को लेकर आते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया रहेगा। अब तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है उसे समझ लेते हैं। अब आप लोग को इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों पता है, यहाँ पर आप लोग के दो टर्म्स है और दो टर्म्स किस फॉर्म में वो देखना है। अगर आप लोग नोटिस कर पाएंगे ये क्वेश्चन एक्जैक्टली इस तरीके से दिख रहा होगा, जो अपन ने सेकंड मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखो एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 3-x है, 3+x है, और यहाँ पर क्या था अपने पास 2+x 2-x, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, बस नंबर को चेंज कर दिया गया। सो आप लोग को मैं हिंट देता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, और वो log 3 कैंसिल होने वाला है। यहाँ पर बचेगा 1-x/3, यहाँ पर बचेगा 1+x/3। ठीक है, बेस को सेपरेट कर देंगे, आंसर आपको मिलता हुआ दिखाई दे देगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग को माइनस साइन का ध्यान में रखना, फॉर्मूला जो होता है प्लस के टर्म में होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर डाउट आ रहा रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर करवा दिया मैंने आज। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हो भी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन की, जो कि आप लोग की इसी एक्सरसाइज से होने वाले। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।